नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हरियाणा से हैं तो आपके लिए रोजगार की एक खबर है। अदर स्टेट से आप हैं तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। हालांकि अगर आपके मन में क्यूरियोसिटी है जानने की कि HKRN क्या है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम वास्तव में क्या है जो शिफ्ट अटेंडेंट को ITI वालों को भर्ती दे रहा है, तो फिर आप छोटा सा ही वीडियो है, इसे पूरा देख सकते हैं। अगर हरियाणा से आप बिलोंग करते हैं तो आपके लिए मौका है माय डियर। हरियाणा कौशल रोजगार निगम, जो बच्चे हरियाणा से हैं वो अच्छी तरह से जानते भी होंगे, उनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम हरियाणा सरकार का ही बनाया गया एक निगम है, एक संस्था है और बड़ी अच्छी स्कीम है। ये पूरी डिटेल से बताऊंगा क्या है। पहले वैकेंसी पर बात करते हैं ना, ज़रूरी वो है हमारे लिए। देखो भाई, वैकेंसी है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत, और हरियाणा में जब बिजली विभाग में वैकेंसी आती है ना, चाहे वो दक्षिण हरियाणा हो चाहे वो उत्तरी हरियाणा हो, तो शिफ्ट अटेंडेंट यानी ऐसे नाम से एक पोस्ट आती है। एक तो ALM आती है असिस्टेंट लाइनमैन के नाम से, और एक ऐसे नाम से पोस्ट आती है। तो ये सेम ऐसे पद पर ही वैकेंसी कर रहे हैं, ठीक है ना। शिफ्ट अटेंडेंट पर आपको अब भी ये वैकेंसी दे रहे हैं। और सुनिएगा, क्वालिफ़िकेशन क्या रखी है, सेम वही क्वालिफ़िकेशन, वही क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया है? मैट्रिक यानी 10th होना चाहिए और 2 वर्ष का ITI कोर्स होना चाहिए। किस किस ट्रेड में? इलेक्ट्रीशियन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में और वायरमैन में। इसके अलावा अगर आपके पास वोकेशनल कोई सर्टिफिकेट है, आपने कोई अप्रेंटिसशिप कर रखी है, तो वो सब भी यहाँ पर एलिजिबल होते हैं, मान्य होते हैं। एक इनकी एक्स्ट्रा शर्त होती है, बड़ी वो कहें तो अच्छी शर्त है। 10th में हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट होना चाहिए। हिंदी या संस्कृत दोनों में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आप भर सकते हैं। वेजेज क्या मिलेंगे आपको, सैलरी कितनी मिलेगी, तो जो निगम के रूल है उसके अकॉर्डिंग मिलेगी। पोस्टिंग कहाँ मिलेगी? पोस्टिंग मिलेगी आपको करनाल में माय डियर। करनाल हरियाणा का ज़िला है, सारे बच्चे जानते हैं, जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं उनको समझाने की ज़रूरत है नहीं। अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट और क्राइटेरिया क्या है वो देख लो। तो 22 जून 2024 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे, आप समय निकाल कर अप्लाई कर सकते हैं। और 28 जून 2024 इसके लिए लास्ट डेट है, ठीक है ना। 28 जून 2024 इसके लिए लास्ट डेट है। और अप्लाई का यहाँ पर देखो ये ऑप्शन आ जाएगा। कहाँ पर अप्लाई करना है? हरियाणा कौशल रोजगार निगम की वेबसाइट पर आप कर सकते हैं अप्लाई। इस पद के अलावा और भी है, वो नॉन टेक के सारे ITI वालों के लिए यही वाला है। अब जो अदर स्टेट वाले बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा मैं बता दूं दरअसल ये है क्या। तो मुझे बड़ी स्कीम पसंद आई है ये। 2021 में जब मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी खट्टर साहब थे, तब उन्होंने ये निगम बनाया था। दरअसल सरकारी संस्थाएं जितनी भी है, चाहे निगम है, चाहे कोई बोर्ड है, चाहे कोई यूनिवर्सिटी है, या पूरी तरह से स्वायत्त शासी संस्था या फुली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कोई भी है, या सरकारी पूरी नौकरी है, उन सब में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैकेंसी होती थी, उन सब को किसी ठेकेदार के थ्रू न लेकर के सरकार ने अपना एक निगम बनाया और इस निगम के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। तो ये मुझे बहुत सही लगा भी। एक ठेकेदार के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट होना और एक सरकार के साथ कॉन्ट्रैक्ट होना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो ये सरकार ने बनाया था ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए, ताकि ठेकेदार बच्चों से किसी तरह का कोई पैसा वैसा ना ले। और ये सरकार जो है, अब ये पूरा रिटर्न एग्जाम, इंटरव्यू, जो भी इनकी पूरी प्रक्रिया होती है, वो पूरी प्रक्रिया करके ही सिलेक्शन करेंगे। हालांकि है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही। अब 2 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। देखो, अगर हरियाणा से हो, बेरोजगार हो, तो भाई मुझे लगता है आपको ट्रायल करना चाहिए। देखो यार, क्यों करना चाहिए मैं बताऊँ। कुछ ना कुछ तो पैसा मिलेगा, और नहीं तो एक्सपीरियंस ज़रूर मिलेगा। एक बेस बनेगा जहाँ से आपके थोड़े से हाथ खुलेंगे काम करने के लिए, मौका मिलेगा। पढ़ाई के लिए दिमाग चलेगा। जब 2 पैसे सही टाइम पर मिलते हैं, घर वालों से खर्चा नहीं मांगना पड़ता ना, तो एक थोड़ा सा फ्री फीलिंग आती है, जिससे आप डिसीजन मेकिंग बनते हैं, आप अपना स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं, पढ़ाई के लिए लेवल सुधार सकते हैं। तो मुझे लगता है करना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है, हरियाणा में ना मुझे नहीं लगता कि कोई रूल कंडीशन टर्म्स लागू होते हैं क्या। जो बच्चे पूरी तरह से गवर्नमेंट में सेलेक्ट हो जाते हैं उनको भी कभी भी बाहर कर दिया जाता है, जैसा कि अभी रिसेंटली एक ऑर्डर आया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी सरकार, कोई भरोसा नहीं है,
ऐसा भी तो कर सकती है ना कि इन कॉन्ट्रैक्ट वालों को रेगुलर कर जाए जाते जाते कि जी ठीक है हम इनको रेगुलर कर रहे हैं। भर्ती के लिए तो पूरी प्रक्रिया अपनाई है ना, ओपन मार्केट से मांगे है ना, आउटसोर्स और कॉन्ट्रैक्ट वाले डायरेक्ट वैकेंसी जितनी भी होती है ओपन मार्केट से वैकेंसी हो रही है, किसी को बैकडोर से तो नहीं ले रहे। रिटर्न एग्ज़ाम होगा, सबसे फॉर्म अप्लाई करवा रहे हैं, पूरी प्रक्रिया तो फॉलो वही कर रहे हैं जो एग्ज़ाम के टाइम की होती है। तो हो सकता है वो कह दे कि ठीक है जी हम इनको रेगुलर कर रहे हैं। भरोसा नहीं है। देखो आप अगर हरियाणा से है तो शायद मेरी इन दोनों बातों से सहमत होंगे, रेगुलर हो गए उन पे भी तलवार लटकी रहती है और कॉन्ट्रैक्ट वालों को भी कभी कह देंगे जी हमने तो कर दिया रेगुलर। तो दोनों चीज़ें हैं। सो मैं तो ये मानता हूँ कि ये करना चाहिए। हरियाणा कौशल रोजगार निगम जो एक संस्था है ये दरअसल कौशल विकास और ITI जितने भी होते हैं इनके अधीन ही होती है मोस्टली, या इनके प्रशासनिक अधीन होती है ये। तो अपडेट तो इतना ही था, बाकी देख लेना, ट्राई जिन बच्चों को करना है वो अप्लाई करने के लिए कर सकते हैं। वीडियो हरियाणा वाले बच्चों तक प्लीज़ पहुँचा दीजिएगा, शेयर करने का काम आप करेंगे। जितने भी हरियाणा से देख रहे हैं और कौन कौन देख रहे हैं प्लीज़ बता ज़रूर देना। हरियाणा के किस ज़िले से देख रहे हैं ये भी बताना है ना, चरखी दादरी और ये कुछ ज़िले जो बड़े है ना, और लोकल वाले कोई इलाहाबाद सिरसा यहाँ वाले भी है क्या, ये तो मेरे पास में ही है। ठीक है, बहुत धन्यवाद सभी को, इतना ही अपडेट था।